दोस्त आज हम लोग देखें कि जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल पे जो पेपर होने वाला है और ग्रुप डी के लिए जो पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है? H2O। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पाया जाता है बॉडी में, मानव शरीर में, वो होता है ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्राकृत में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो जो प्राकृत में सबसे कठोर पदार्थ होता है वो होता है डायमंड यानी हीरा। हीरा, ठीक है। हीरा होता है कार्बन का अपरूप, कार्बन का ही एक अपरूप होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो जो दूध का पीएच मान होता है वो होता है लगभग 6.5 से लेकर के 6.7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7। ठीक है, 7। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा ये कि गैसों का द्रव में विलयन किस नियम का पालन करता है। जो द्रव में गैसों का द्रव में विलयन किस नियम का पालन करता है। तो वो हेनरी के नियम का पालन करता है। ठीक है, रूल ऑफ हेनरी। अगला क्वेश्चन हमारा कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी का मुख्य जो घटक होता है वो होता है ब्यूटेन। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा जो है कि अम्ल और क्षार का अभिक्रिया से क्या होता है, क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार का जो रिएक्शन कराएंगे तो वो तो लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। हाइड्रोजन। ना ना ना, ये गलत क्वेश्चन है, ये आंसर गलत है। सबसे हल्की गैस होती है वो होती है हीलियम। ठीक है, He, हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। जो पेट्रोलियम का जो शोधन होता है वो होता है आंशिक आसवन से। पेट्रोलियम का जो शोधन होता है वो होता है आंशिक आसवन से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो वो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लौह और क्रोमियम और निकल से मिलकर के बनाया होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है, किसके किससे मिलने से पीतल बना होता है। अगला प्रश्न जो हमारा है ये कह रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो नींबू यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं खाने वाले या फिर जो भी खट्टे चीज़ होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लाल फास्फोरस का उपयोग किस में होता है। तो जो लाल फास्फोरस होता है ना उसमें माचिस की तीली में उपयोग होता है। जो माचिस का तीली होता है, जैसे मान लीजिए माचिस का ये तीली है, आगे बारूद लगा रहता है, उसमें होता है लाल फास्फोरस का उपयोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का, ठीक है। बहुत कम मिलता है, आप मार्केट में खरीदेंगे तो 22, 21, 22 यही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि साबुन किस प्रकार की प्रक्रिया से बनता है। तो जो साबुन होता है सॉप, ये होता है सैपोनिफिकेशन की प्रक्रिया से बनाया जाता है, सैपोनिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि डायनामाइट का आविष्कार कौन किया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कौन सा गैस रेफ्रिजरेटर में पहले इस्तेमाल होती थी। कौन सा गैस रेफ्रिजरेटर में सबसे पहले इस्तेमाल होती थी। तो ये होती है फ्रीओन। अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन किसके लिए प्रसिद्ध है। टेफ्लॉन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो टेफ्लॉन है वो प्रसिद्ध है नॉन स्टिक प्रॉपर्टी के लिए, नॉन स्टिक प्रॉपर्टी के लिए। अगला क्वेश्चन, कांच का मुख्य घटक क्या होता है। जो कांच का मुख्य घटक होता है वो सिलिका होता है। कांच का जो मुख्य घटक होता है वो सिलिका होता है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो जो मानव शरीर का पीएच मान होता है 7.35 से लेकर के 7.45 तक हो सकता है। और
आपको यही एक चीज़ और बता दें कि जो मानव का शरीर जो मतलब मानव शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट। ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है CO2, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है वो हमारे पेट में पाया जाता है, स्टोमक में। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा कि कौन सी धातु पारा के साथ मिलकर अमलगम बनाती है? तो जो सोना होगा, चांदी होगा, ये पारा के साथ अगर मिल जाएंगी तो ये अमलगम का निर्माण करेंगी। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा तत्व जल में नहीं जलता है? तो जल में हम अगर सोडियम को जलाएंगे तो ये जलेगा नहीं। सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, ये याद रहे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो। ठीक है, सोडियम पूछा जाएगा किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो वो होता है सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन का खोज जो किया था वो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1। ठीक है, जो भी मैं अलग से बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनते हैं एग्जाम वेरिएंटेड क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? अगला जो प्रश्न हमारा है कि यार ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो वो होते हैं 3। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा तत्व मानव शरीर में एनीमिया से संबंधित होता है? तो जो एनीमिया से संबंधित होता है वो होता है लोहा यानी कि आयरन। ओके, अगला क्वेश्चन है लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो जो लिटमस होता है इसी से लिटमस पेपर बनता है। जो लिटमस प्राप्त होता है वो लाइकेन से होता है। ठीक है, लाइकेन। अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल चींटियों में पाया जाता है? तो जो चींटियाँ डंक मारती है ना, हम लोगों को हल्का सा चुभता है और वो जैसे कि मतलब फील होता है कि ऐसे लगता है कि मतलब चढ़ रहा है बॉडी में। ठीक है, तो वो फार्मिक एसिड होता है उनके डंक में। ठीक है, वही मारती हैं, फार्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि नीली वस्त्र धोने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो नीली वस्त्र धोने में नील एक ऐसा उपयुक्त पदार्थ होता है। एल्युमिनियम को शुद्ध करने की विधि क्या है? तो जो एल्युमिनियम है इसको शुद्ध करने के लिए हाल हेराल्ड प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तब ये फ्रेश होता है। हाँ, कि कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है? तो जो गुब्बारे में भरी जाती है वो हीलियम है। आपको मैं पहले ही बताया हूँ जो सबसे हल्की गैस होती है वो हीलियम होती है। इसलिए आप देखेंगे कभी मेला लगता है, मेले में जो गुब्बारे मतलब जो कभी कभी ऐसे गुब्बारे होते हैं जो हवा में इतने ऑटोमेटिक इतने सीधे रूटीन से उड़ते हैं, तो वो हीलियम गैस के कारण उड़ते हैं। इतनी हल्की गैस होती है कि ये इस हवा को एडजस्ट नहीं कर पाती है और सीधे उड़ जाती है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? जो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम में से गैसों को कैसे अलग किया जाता है? पेट्रोलियम में से गैस को अलग करने का जो आंशिक आसवन एक विधि होती है, इसके द्वारा पेट्रोल और गैस को डिफाइन करता है, मतलब अलग अलग करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा अम्ल आम में पाया जाता है? तो जो आम में पाया जाता है वो पाया जाता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, ये आमों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12 और O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, फार्मूला। अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ जल में घुल नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ जल में घुल नहीं सकते हैं उसे अविलय कहते हैं। जो घुल जाते हैं उसे विलय कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, जो घुलेंगे उसे विलय कहेंगे, जो नहीं घुलेंगे उसे अविलय कहेंगे। अगला क्वेश्चन, बारूद का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट से ही बारूद का जो निर्माण होता है। तो हमारे जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।